आज की क्लास में हम रूट के बारे में जानेंगे कि रूट का क्या काम होता है प्लांट्स में, रूट क्या करता है प्लांट्स के लिए, रूट क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, ये सब हम इस चैप्टर में आज के टॉपिक में जानेंगे। रूट। लुक एट फिगर्स 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो वाई। फिगर दिया गया है 7.13 में और हमसे पूछा गया है कि इसमें पहेली और बूझो जो है, ये फिगर है, ये है 7.13 में पहेली और बूझो जो है प्लांट्स में वाटरिंग कर रहा है, मनी प्लांट्स में। तो हमें पूछा गया है कि ये दोनों में से कौन सा जो है सही तरीका से पानी दे रहा है प्लांट्स में। तो बूझो जो है वो प्लांट्स में के लीफ में वाटरिंग कर रहा है, जबकि पहेली जो है वो प्लांट्स के रूट में वाटरिंग कर रहा है। तो कौन सा वे सही है प्लांट्स को वाटरिंग करने का? तो प्लांट्स में जो रूट होता है उसको पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी वाटर को प्लांट्स के सभी पार्ट तक पहुँचाता है। तो इसमें बूझो जो है वो सही वे में पानी वाटरिंग नहीं कर रहा है, जबकि पहेली जो है प्लांट्स के रूट में वाटर दे रही है। तो ये करेक्ट वे है, रूट में हमें, प्लांट्स के रूट में हमें वाटर देना चाहिए। Which part of the plant is in the soil? कौन सा पार्ट होता है प्लांट्स का जो सॉइल में होता है? तो हम ये जानते हैं कि प्लांट्स का जो रूट होता है वो सॉइल के अंदर होता है। Let us learn about more this part from the following activities. तो उस पार्ट के बारे में हम जितने भी एक्टिविटी दिए गए हैं नीचे, जैसे एक्टिविटी 6 है, तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एक्टिविटी 6 में कह रहा है यू वुड रिक्वायर टू पॉट सम सॉइल, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। एक्टिविटी 6 को करने के लिए हमें ज़रूरत होगी पॉट की, 2 पॉट की, कुछ सॉइल की ज़रूरत होगी, एक खुरपी जो सॉइल को डिग करने के लिए, ब्लेड एंड ए पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। तो एक्टिविटी 6 को करने के लिए हमें दो पॉट की जरूरत होगी। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी को आप स्कूल में 4-5 स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ मिलके कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को आप स्कूल में कर सकते हैं अपने 4-5 फ्रेंड के साथ मिलके। इस एक्टिविटी में हमें 2 पॉट लेना है, कुछ सॉइल लेना है उस पॉट में, और दो एक सेम टाइप के प्लांट्स लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं सेम टाइप के प्लांट्स, और उसको मिट्टी से निकाल कर उस गमले में डालने हैं। आपको ऐसे प्लांट्स 2 लेने हैं जो सेम हो और उसके जो रूट है वो ब्रेक ना हो, उसको ऐसे उखाड़ने हैं, डिग करने हैं खुरपी से और इस गमले में लगाने हैं। तो एक प्लांट्स को तो रूट के साथ लगाने हैं और दूसरे प्लांट्स को रूट कट करके लगाने हैं। फिर उसमें कुछ दिन तक वाटर देना है, चेक करना है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ कर रहा है। जैसे इस एक्टिविटी में एक ए गमला है और एक बी है, दोनों पॉट में हमने सॉइल डाला है और फिर दोनों में सेम टाइप के प्लांट्स को डाला है। एक प्लांट्स का हम रूट लगाए हैं साथ में ही प्लांट्स के साथ, और एक प्लांट्स का रूट हम कट करके लगाए हैं। तो हम कुछ दिन के बाद इसमें वाटरिंग करते रहना है दोनों पॉट में, और उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो हम देखेंगे कि जो रूट वाला प्लांट हम लगाए हैं जो पॉट में वो ग्रोथ कर रहा है, जबकि जो बी में है, बी पॉट में जो प्लांट लगाए हैं जिसका रूट हम कट करके लगाए हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, धीरे धीरे वो मुरझा जाता है, फिर सूख जाता है। तो इससे पता चलता है कि प्लांट्स में रूट का क्या इंपॉर्टेंस है। रूट के बिना प्लांट्स नहीं जीवित रह सकता है, वो सूख जाता है। जबकि रूट रहता है तो रूट ही जो होता है सॉइल से वाटर लेके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है, लीफ तक पहुंचाता है, स्टेम, और उसी वाटर का यूज करके प्लांट्स भोजन बनाता है। तो जब तक भोजन नहीं बनेगा प्लांट्स में तब तक वो जीवित नहीं रह सकता। जब वाटर ही नहीं मिलेगा रूट से तो फिर वो प्लांट्स मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। तो रूट जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट प्लांट में वाटर पहुंचाता है सॉइल से लेके। तो इस एक्टिविटी से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्लांट्स जो होता है, जो रूट का होता है, जो रूट के साथ है वो डेवलप कर रहा है, लेकिन जो विदाउट रूट है वो कुछ दिन के बाद मुरझा जाता है और सूख जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 7। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। एक्टिविटी 6 में हमने जाना कि रूट जो होता है वो सॉइल से वाटर लेके प्लांट्स के सभी पार्ट में पहुंचाता है। अब दूसरा एक्टिविटी रूट का क्या होता है उसके बारे में हम एक्टिविटी 7 में जानेंगे। वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वॉल, कटोरी एंड सम वाटर। एक्टिविटी 7 को करने के लिए हमें ज़रूरत होगी सीड, ग्राम सीड का और मेज के सीड का, कॉटन वॉल, कॉटन का कुछ वॉल चाहिए और एक कटोरी चाहिए और कुछ वाटर चाहिए। हमें इस एक्टिविटी में करने को कहा गया है कि 2 कटोरी लीजिए, उसमें कुछ वाटर डाल लीजिए, और जो कॉटन आपने लिया है उसको भिगो के उसमें एक में हमें डालना है ग्राम का सीड, ग्राम मतलब चने का सीड, और दूसरे में हमें डालना है मेज का सीड।
और कुछ दिन तक उसे भिगो के ही रखना है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद आप देखेंगे उसमें स्प्रॉट्स आ जाता है। जैसे इस चने में स्प्रॉट्स आ गया है। ये चने जो ग्राम के हैं उसको जब हम कॉटन के वूल में, भिंगा हुआ कॉटन के वूल में रख दिए थे, तो 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें स्प्रॉट्स निकल आया है। ये स्प्रॉट्स जो होता है वो चने के रूट होता है। ये जो निकला है ये रूट है। और जब हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे उस कॉटन वूल से, तो ईजिली वो सेपरेट नहीं होगा। ये जो चने की रूट है वो वूल से ईजिली सेपरेट नहीं होगा। वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम रूट? क्या वो उसको हम ईजी वे में रूट से सेपरेट कर सकते हैं उस ग्राम के सीड्स को जिसमें स्प्रॉट्स निकल आया है? तो नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रूट जो होता है उसका काम होता है कि सॉइल को पकड़ बना के रखने का। बेस होता है प्लांट्स का रूट जो सॉइल से प्लांट्स को पकड़े हुए रहता है। डू नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फ्रेमली द सॉइल। मजबूती से पकड़ बनाने के लिए प्लांट का सॉइल से रूट उसमें हेल्प करता है। रूट उसमें एंकर का काम करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है सॉइल से प्लांट्स को। वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स। हमने पिछले क्लास में जाना था कि डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ होता है। सभी प्लांट्स के अलग अलग टाइप के स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं। तो क्या रूट का भी अलग अलग वैरायटी होता है या सभी प्लांट्स के रूट एक ही टाइप के होते हैं? तो ये हम एक्टिविटी 8 में देखेंगे। एक्टिविटी 7 में हमने जाना कि रूट का एक और काम होता है, वो होता है प्लांट्स को उसके सॉइल से पकड़ बना के रखना। जैसे हमने ग्राम की जो सीड है उसको जब हमने कॉटन बॉल में भिंगा के रखा 1 वीक तक, तो उसके बाद हमने देखा उसमें स्प्रॉट्स आ गया है। वो स्प्रॉट्स जो है उस कॉटन से ईजिली सेपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि रूट का काम होता है पकड़ बना के रखने का सॉइल से। तो उसको तो हमने कॉटन में रखा था, इसीलिए वो कॉटन में पकड़ बना लिया, उसको हम ईजिली सेपरेट नहीं कर पाए। इसी तरह से हम अब एक्टिविटी 8 में जानेंगे कि रूट का किस टाइप का होता है, अलग अलग प्लांट का रूट किस टाइप का होता है या रूट एक ही टाइप के होते हैं। ये हम एक्टिविटी 8 में देखेंगे। एक्टिविटी 8 में दिया गया स्टडी फिगर 7.16। फिगर 7.16 में हमें 2 टाइप के सीड दिए गए हैं, उसमें से स्प्रॉट्स निकल आया है। एक है ग्राम का सीड्स और एक है मेज का सीड्स। इस दोनों में स्प्रॉट्स निकल आया है, रूट निकल आया है। तो हम दोनों के रूट में डिफरेंस देख सकते हैं। ग्राम का जो रूट है वो उसमें एक मेन निकला है और साइड साइड से भी रूट निकल रहा है, लेकिन मेज के सीड में एक ही मेन रूट निकला हुआ है। तो इस दोनों में ए जो है वो किसका रूट ऑफ मेज है और बी जो है वो रूट ऑफ ग्राम है। ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ग्राम्स का जो ये है रूट है वो डिफरेंट टाइप का है, वही मेज का जो रूट है वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो आगे हम जानेंगे कि रूट कितने टाइप के होते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं बिना प्लांट्स को डिग किए सॉइल से कि इसमें किस टाइप का रूट होगा, किस प्लांट का किस टाइप का रूट होगा। 7.17 फिगर में दिया गया है। एक प्लांट का ये रूट है जिसे हम टैप रूट बोलते हैं और एक है फाइब्रस रूट। फॉर रूट ऑफ द काइंड सो इन फिगर 7.17 द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जिस प्लांट में एक मेन रूट होता है और उससे उसका छोटा छोटा ब्रांचेज निकला है, उस टाइप के रूट्स को हम बोलेंगे टैप रूट। एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। और जो ये छोटे छोटे रूट उसके निकले हैं मेन रूट से, उसको हम लेटरल रूट बोलते हैं, और जो मेन रूट है उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट। तो इस टाइप के जो रूट होंगे उसको हम टैप रूट बोलेंगे। प्लांट्स विथ रूट एज सो इन फिगर 7.17 बी डू नॉट हैव ए मेन रूट। 7.17 में बी जो है उसमें कोई भी मेन रूट नहीं है। जैसे ए में दिया गया था एक मेन रूट था और इसके साइड साइड से जो छोटा छोटा रूट है उसको हम बोलेंगे लेटरल रूट। वही बी फिगर में कोई भी मेन रूट नहीं है, तो इस टाइप के प्लांट्स के जो रूट होंगे उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। ये हो जाता है फाइब्रस रूट। और ये जो मेन निकला हुआ है और उसके साथ लेटरल रूट निकला है उसको हम बोलेंगे टैप रूट। तो हमने 2 टाइप के रूट के बारे में जाना, टैप रूट और फाइब्रस रूट। Bujo has brilliant idea. If he want to know what kind of root a plant has, he need not pull it out. He just has to look at its leaf.
बूझो के पास एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि अगर हमें किसी प्लांट्स के रूट के बारे में जानना है कि इस प्लांट्स में किस टाइप का रूट होगा, टैप रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा, तो उसे पुल करने की, उसको मिट्टी से डिग करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका लीफ देख के भी पता लगा सकते हैं कि इस प्लांट्स का रूट कैसा होगा। ये कैसे पता लगाएंगे ये हम देखते हैं आगे। In table 7.2, can you match the type of leaf venation and type of root of some plant you have studied in all activities so far? 7.2 टेबल दिया गया है, उसमें आप प्लांट्स का नाम लिखिए और उसके लीफ विनेशन लिखिए, और उसके लीफ विनेशन से आप पता लगा सकते हैं क्या कि उसमें कौन सा टाइप का रूट होगा। जैसे ये पैरेलल विनेशन का प्लांट है और इसमें किस टाइप का रूट है, फाइब्रस रूट है। और ये रेटिकुलेट विनेशन है, इसके लीफ से पता लग रहा है कि इसमें रेटिकुलेट विनेशन होगा। तो रेटिकुलेट विनेशन लीफ वाले प्लांट में टैप रूट वाला रूट होगा, जबकि पैरेलल विनेशन है इस प्लांट में, इसके लीफ में, तो इसमें फाइब्रस रूट है। तो इससे हम इस एक टेबल को फिल कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द soil and the stem conduct these to leaf and अदर पार्ट ऑफ प्लांट। हमने जाना कि रूट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से, और स्टेम जो है उस वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में लीफ तक पहुंचाता है। द लीफ प्रिपेयर फूड, द लीव्स प्रिपेयर फूड, और लीव्स जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाता है। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट। फिर जब वो फूड बन जाता है लीफ में, तो फिर वो जो फूड होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जाता है। कुछ कुछ पार्ट में वो फूड स्टोर करके भी प्लांट्स रखता है, जैसे स्टेम में स्टोर करता है, लीफ में भी कुछ फूड स्टोर करता है प्लांट्स, और कुछ फूड रूट में स्टोर करता है, जैसे कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। ये सब जो होता है रूट जो प्लांट्स के फूड को स्टोर करता है, ये इस टाइप के रूट हम खाने में यूज करते हैं। तो ये सब रूट होता है, जैसे कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब प्लांट्स का रूट है जहाँ पे प्लांट्स का फूड स्टोर होता है। वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम लीफ खाते हैं, वहाँ पे भी फूड स्टोर होता है। कुछ प्लांट के हम स्टेम खाते हैं, कुछ के हम रूट खाते हैं। सभी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में प्लांट्स अपना फूड स्टोर करके रखता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक? क्या आप एग्री कर सकते हैं कि प्लांट्स के जो जैसे ये स्टेम है वो ट्रैफिक जैसे होता है, दो वे, जैसे इसमें टू वे है। कुछ जो फूड है वो लीफ से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है। वही रूट से जो वाटर होता है और मिनरल्स भी होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जो जाता है वो स्टेम के थ्रू ही जाता है। तो ये एक ट्रैफिक जैसे है, टू वे ट्रैफिक है इसमें। एक तो लीफ से फूड जो बना होता है वो स्टेम के द्वारा ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जाता है, और दूसरा वे हो गया जो रूट से जो वाटर और मिनरल्स होता है वो भी स्टेम के हेल्प से ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जाता है। तो इससे हम एग्री कर सकते हैं कि प्लांट्स के जो स्टेम है वो एक रास्ते जैसा है, स्ट्रीट जैसा है, जिसमें टू वे ट्रैफिक होता है। एक तो लीफ से फूड आता है डिफरेंट पार्ट में, और दूसरा होता है वे जो रूट से वाटर और मिनरल्स जाता है लीफ तक। तो इससे हम एग्री कर सकते हैं कि प्लांट्स की जो स्टेम है उसमें एक स्ट्रीट रास्ते जैसा होता है, जिसमें कुछ फूड जो है रूट तक आता है और कुछ जो होता है वाटर और मिनरल्स स्टेम तक जाता है, जो इस फिगर में शो किया गया है, आप देख के समझ सकते हैं। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट्स के फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर भी प्लांट का एक पार्ट होता है। फिगर 7.19 में 3 फिगर दिया गया है। एक फिगर है जिसमें लीफलेस ब्रांच है, बी फिगर में ब्रांच है उसमें लीफ लगा हुआ है, ए ब्रांच विथ लीव्स, एंड फिगर सी में दिखाया गया है ए ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो इसमें कौन से फिगर सबसे बेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का प्लांट है? तो फिगर सी है सबसे बेस्ट तरीका से पता लगाने वाला फिगर, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का प्लांट है, क्योंकि इस फिगर में हमें फ्लावर शो हो रहा है।
तो इस फिगर से हम सबसे अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का प्लांट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर जो होता है वो उससे हम सही तरीक़ा से पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का प्लांट है। जैसे ये रोज़ का फ्लावर है तो इससे हम पता लगाएं कि ये रोज़ का प्लांट है। ऐसे ही अगर मतलब मैंगो का अलग फ्लावर होता है, गोवा का अलग फ्लावर होता है, मेज का अलग फ्लावर होता है, जिस तरह से अलग अलग प्लांट के स्टेम अलग अलग टाइप के होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, टेंडर होते हैं, उसी तरह से फ्लावर भी डिफरेंट प्लांट का अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं। तो हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को हम किस किस नाम से जानते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। फ्लावर एक्टिविटी 10 में दिया गया है कि फ्लावर का किस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं, फिगर 7.20 में हमें दो फिगर दिया गया है, एक बर्ड का फिगर है और एक फ्लावर का फिगर है। जो बर्ड जैसे कली जो होते हैं उसको जो प्रोटेक्ट करता है, जब फ्लावर खिला नहीं होता है उससे पहले एक ग्रीन कलर का जो होता है जो कली को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम सेपल्स बोलते हैं। और जब फ्लावर खिल जाता है तो वो सेपल्स जो है वो झुक जाता है अंदर की ओर और फ्लावर पूरी तरह से खिल जाता है। तो जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम पेटल्स बोलते हैं। और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, जो जब फ्लावर कली के रूप में होता है, तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो सेपल्स होता है वो इस कली को प्रोटेक्ट करता है। तो हम समझ गए कि ग्रीन वाले पार्ट को हम सेपल्स बोलेंगे और जो ग्रीन कलरफुल जो होता है फ्लावर का पार्ट, जिसे हम हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट फ्लावर का यही होता है, इसे हम पेटल्स बोलते हैं। अलग अलग फ्लावर में सभी फ्लावर का अलग अलग कलर का पेटल्स होता है। जैसे रोज का ये है पिंक कलर का है, डिफरेंट टाइप का रोज भी होता है, कुछ येलो कलर का होता है, कुछ वाइट कलर का होता है। तो उसमें उस फ्लावर का पेटल्स का कलर अलग अलग होता है, जिसे हम पंखुड़ी बोलते हैं। तो फिगर 7.2 में हमने जाना कि जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे हम सेपल्स बोलेंगे और जो कलरफुल पार्ट है उसे हम पेटल्स बोलेंगे। नेक्स्ट और भी पार्ट हम देख रहे हैं फ्लावर का। टेबल 7.3 में ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर एक टेबल दिया गया है। इसमें हमें फ्लावर को ऑब्जर्व करके लिखना है कि जैसे रोज है एक फ्लावर जिसका उसमें सेपल्स के कितने कलर होते हैं। तो रोज में अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, कुछ वाइट होता है, कुछ पिंक होता है, कुछ रेडिश टाइप का होता है। तो इसमें मेनी कलर के होते हैं रोज। इसमें नंबर ऑफ कलर्स ऑन पेटल्स, पेटल्स का क्या कलर होता है, ये सेपल्स का कलर है। आर द सेपल्स ज्वाइंट और सेपरेट, इसमें देखना है कि जो सेपल्स होता है वो ज्वाइंट होता है या सेपरेट होता है। तो जो रोज होता है उसमें सेपल्स जो है सेपरेट होता है। तो ये सभी इस टेबल में हमें फ्लावर का ऑब्जर्वेशन करके लिखना है। तो आप ये एक्टिविटी स्कूल में भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का फ्लावर लेके आप उसको देख सकते हैं कि उसका कलर जो है सेपल्स का कितने कलर के होते हैं, पेटल्स जो होते हैं वो कितने नंबर में आते हैं अलग अलग फ्लावर में। फिर सेपल्स जो है वो ज्वाइंट होता है या सेपरेट होता है, पेटल्स ज्वाइंट होता है या सेपरेट होता है। तो पेटल्स जो होता है मैक्सिमम फ्लावर का सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। फिर स्टेमेंस के बारे में जानना है, और स्टेमेंस क्या है और पिस्टल क्या है वो हम आगे देख रहे हैं। फिगर 7.21 में एक बेल शेप का फ्लावर लेना है और उसमें फ्लावर के अलग अलग पार्ट का हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बेल शेप के फ्लावर में हिबिस्कस का फ्लावर आता है, उसका फ्लावर आप लेके चेक कर सकते हैं और घर पे भी देख सकते हैं या स्कूल में भी आप देख सकते हैं। हिबिस्कस का फ्लावर इसी टाइप का फ्लावर होता है जो फिगर में आप देख रहे हैं। इसमें जो ये दिया गया है इसे हम एंथर बोलते हैं। एंथर जो होता है येलो पार्ट होता है, येलो कलर का होता है। और ये स्टेमेंस है। स्टेमेंस जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जबकि एक ग्रीन में जो मिडिल में से एक ग्रीन कलर का जो निकला होता है उसे हम पिस्टल बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। पिस्टल जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये फ्लावर के पार्ट होते हैं। एंथर जो येलो कलर का होता है। और नेक्स्ट है फिगर 7.23 में स्टेमेन का जो क्या पार्ट है वो हम देखेंगे। स्टेमेन जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें येलो कलर का जो है उसे हम एंथर बोलेंगे स्टेमेन में। ये जो येलो कलर का है उसे हम एंथर बोलेंगे। और जो क्रीम कलर का होता है उसे हम फिलामेंट बोलेंगे। एक पाइप जैसा होता है वो क्रीम कलर का, उसे हम फिलामेंट बोलेंगे। ये दोनों पार्ट है स्टेमेन का। नेक्स्ट हम पिस्टल का देखेंगे। पिस्टल में कौन कौन सा पार्ट आता है। ये फिगर जो है 7.24 में ये पिस्टल का फिगर है।
इस पिस्टल में जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं और इस मिडिल वाले भाग को हम स्टाइल बोलते हैं। फिर ये बीच वाला भाग जो होता है, जो उफड़ा होता है, उसे हम ओवरी, हमने ओवरी को जाना। अब ओवरी अंदर से कैसे दिखता है वो एक्टिविटी 11 में दिया गया है। ओवरी का हम कट करके देखेंगे कि अंदर से ये किस तरह से ओवरी दिखता है। ओवरी जो है वो पिस्टल का ही पार्ट होता है। फिगर 7.26 में ओवरी का दिया गया है। इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ये ओवरी का इनर स्ट्रक्चर है। इसमें 2 वे में काटा गया है, एक लॉन्गिट्यूडनल कट है ओवरी का और दूसरा ट्रांसवर्स कट है। जो पिस्टल होता है उसमें ओवरी के पास एक लॉन्गिट्यूडनल कट करके देखना है और एक ट्रांसवर्स कट करके देखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल कट करके हम जब देखेंगे तो ऐसा फिगर हमें दिखेगा और ट्रांसवर्स में ऐसा शेप दिखता है। तो ये वाला जो शेप है जिसे हम हिंदी में बीजांड बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में ओवल्स बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ओवरी में। और ओवरी किस पार्ट में होता है? पिस्टल में। फ्लावर के मेन पार्ट के बारे में जानना, आगे की क्लास में, क्लास 7th में इसके बारे में हम आप और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब जो पार्ट होता है फ्लावर का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को जाना, उसका क्या काम है। जैसे प्लांट का पार्ट होता है रूट, स्टेम, लीफ, और आज की क्लास में हमने फ्लावर के बारे में जाना कि फ्लावर में किस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं और किस पार्ट का कौन सा काम होता है। फ्लावर जो होता है वो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिससे उसमें फ्लावर में ही 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल में ओवरी होता है। तो ये सब हमने आज की क्लास में जाना। अब हम देख लेते हैं कीवर्ड कौन कौन सा है इस चैप्टर में। कीवर्ड में है क्लाइंबर। क्लाइंबर एक टाइप का प्लांट होता है जिसे ऊपर चढ़ने के लिए किसी बेस की ज़रूरत होती है। तो उसमें हम किसी स्टिक या छड़ी लगा के उसको हम ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे मनी प्लांट होता है, क्लाइंबर प्लांट में आता है। फिर है कंडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्ट। कंडक्ट मतलब होता है रास्ता दिखाना, आगे आगे से उसको कंडक्ट करना, उसे हम कंडक्ट बोलते हैं। क्रीपर जो होता है वो एक टाइप का प्लांट ही होता है। क्रीपर्स जो ग्राउंड में ही फैला होता है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब क्रीपर में आता है। फिर है रूट। हमने 2 रूट के बारे में जाना, एक फाइब्रस रूट और एक टैप रूट। टैप रूट में एक मेन रूट निकला होता है, हमने फिगर आप साइड में देख सकते हैं फाइब्रस रूट और टैप रूट का। तो फाइब्रस रूट में मेन रूट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे रूट निकले रहते हैं। लेकिन टैप रूट में एक मेन रूट होता है, उससे छोटा छोटा ब्रांच निकला होता है, उसे हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री के बारे में भी हमने जाना। हर्ब्स में जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे घास हो गया, ग्रास हो। लेमिना जो होता है वो बॉर्ड सा जो ग्रीन सा पार्ट होता है उसे लेमिना बोलते हैं। और एक होता है पेटियोल। पेटियोल जो होता है वो जो स्टेम से जो लीफ कनेक्ट होता है उस पार्ट को हम पेटियोल बोलते हैं। लेटरल रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। लेटरल रूट टैप रूट के टाइप को ही कहते हैं और एक फाइब्रस रूट हमने जाना। मिडरीव लीफ का ही पार्ट होता है। जो मेन वेन्स जो होता है लीफ का उसे मिडरीव्स बोलते हैं। ओव्यूल्स जो होता है वो फ्लावर में जो पिस्टल होता है उसको जब हम ओवरी को जब हम कट करते हैं तो उसमें ओवल्स होता है। पैरेलल विनेशन के बारे में हमने जाना था। ये लीफ का होता है पैरेलल विनेशन और एक रेटिकुलेट विनेशन। पैरेलल विनेशन में लीफ का वेन्स जो होता है वो पैरेलल में होता है और रेटिकुलेट विनेशन में जो होता है, ये रेटिकुलेट विनेशन है यहाँ, वहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन में जो होता है लीफ में जो वेन्स होता है वो अलग अलग टाइप के शेप में होता है। पेटल्स के बारे में हमने। फिर है फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है। यह प्रोसेस जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये प्रोसेस प्लांट के लीफ वाले पार्ट में होता है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। ये पिस्टल के बारे में हमने जाना है अभी। रेटिकुलेट विनेशन भी जाना, सेपल्स एंड पेटल्स बना, श्रब्स भी जाना। श्रब्स जिसमें लेमन का ट्री आता है, तुलसी का ट्री आता है। श्रब्स जो होता है वो मीडियम साइज का होता है। लेमन का प्लांट हो गया, तुलसी का प्लांट हो गया, ये सब श्रब्स में आता है। स्टेमेन जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में हमने अभी जाना। ट्रांसपीरेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जो लीफ में होता है। इसमें जो लीफ होता है वो अपने स्ट्रोमाटा से ये जल को वेपर के रूप में रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्री के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री हमने स्टार्टिंग में ही जाना था। और भेंस ये लीफ में होता है, जिसे हम जैसे अलग अलग प्रकार की लीफ में अलग अलग टाइप का शेप में भेंस होता है। उसी भेंस में हमने जाना था ये रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। तो ये सब हमने इस चैप्टर में मेन टॉपिक जाना है।